हेलो गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग ड्रामा एंड वर्स लवर 2.0। आज जो मैं कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कहानी है ये हुआ और बाइकवेन की। ये हुआ जो कि स्वर्ग के राजा हैं और बाइकवेन किंग क्वीन की रानी है। अब इन दोनों के बीच जो पनपे प्यार की कहानी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत के पीछे कुछ सोल्जर पड़े हुए हैं। औरत जाके सीधे एक थंडरस्टॉर्म में छलांग लगा देती है। जब वो उस तूफान में छलांग लगाती है तो उसके आंखों पर बंधी पट्टी खुल जाती है और उसके मन से आवाज़ आती है कि अब हम एक दूसरे पर जरा भी अधिकार नहीं रखते हैं। अब एक बैकग्राउंड साउंड आती है कि जब तुम सुसु के नाम से जानी जाती थी तो अपनी छोटी सी लाइफ पीरियड में तुमने बहुत कुछ सहा है। सुख और दुख, प्यार और नफरत की एक बहुत ही कठिन यात्रा रही है। इसके बाद वो नीचे गिर जाती है और एक वाइट जो है फॉक्स के रूप में बदल जाती है। वो जाके एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाती है। इतने वहाँ पर एक गॉड आता है जिसका नाम होता है जुयन। जब वो होश में आती है तो वो जुयन से पूछती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ। अब जुयन बताते हैं कि तुम एक लंबी नींद से जाग रही हो। जुयन बताते हैं कि तुम्हारा नाम है बाइकवेन। लेकिन बाइकवेन कहती है कि इससे पहले मैं कहाँ पर थी। तो जुयन बताते हैं कि इससे पहले जो तुमने लाइफ फील करी है वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी। तुम उसके बारे में ना ही जानो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम सिर्फ इतना जानो कि तुम किंग क्लेन की रानी हो और तुम्हारा नाम है बाइकवेन। और यहाँ से कहानी की मेन थीम शुरू होती है। पहली कहानी उस समय की है जब जानवर इंसान से बात किया करते थे, क्योंकि एक लंबी कल्टीवेशन के बाद वो इंसानी रूप को धारण कर सकते थे। और बाइकवेन भी उन्हीं में से एक थी। वो एक व्हाइट फॉक्स थी जो कि इतनी ज़्यादा कल्टीवेट हो चुकी थी कि अब इंसानी रूप को धारण कर सकती है। वो उम्र में 1,40,000 साल की है और इसी वजह से जो उसके आस पड़ोस उसकी राज्य में जितने भी लोग हैं उसे आंटी कह के पुकारते हैं। इसके बाद हमें एक और पात्र को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोयू, जो कि बाइकवेन का काफ़ी ज़्यादा खास होता है। वो बाइकवेन की हर मामले में मदद करता है। बाइकवेन जब अपने घर में वापस पहुंचती है तो वो वाइन ढूंढती है। वो कहती है कि आज दिन बहुत ज़्यादा शाइनी है। अब मोयू जो है उसे रिबन देता है। बाइकवेन कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ। मोयू कहता है कि ये टाइम है आपका कहीं बाहर घुमाने का। तो बाइकवेन कहती है कि तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। वो उसे एक इन्विटेशन लेटर देता है जो होता है ईस्टर्न सी के बेटे के जन्मदिन का। बाइकवेन कहती है कि वो जाना नहीं चाहती, पर मोयू से फोर्स करता है। वो कहता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, क्या आपका वहाँ से आने के बाद आपके पास एक बेबी हो। बाइकवेन कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मोयू कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ओल्ड होगी तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, आपको शादी कर लेनी चाहिए। बाइकवेन कहती है कि मेरे शादी के पेड़ पे कभी ना फूल खिलेंगे और ना ही किसी फल लगेंगे। मोयू कहता है कि अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आपके पिता और जो हेवन के एम्परर हैं उन्होंने आपकी शादी यंग प्रिंस येहुआ से कर दी है और अब वो यंग प्रिंस जो है हेवन के किंग बन चुके हैं। बाइकवेन कहती है कि वो एक गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने से 90,000 साल छोटे इंसान से शादी करूँगी। अब मोयू कुछ नहीं कहता और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकवेन एक सी के किनारे जाती है, जहाँ पर एक जेली फिश के अंदर बैठकर वो समुद्र के अंदर से होकर ईस्टर्न सी की ओर जाती है। समुद्र के अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। अब वो ईस्टर्न सी पर पहुंचती है, वहाँ पर सभी का स्वागत किया जाता है। कुछ राजकुमारियाँ उसके और येहुआ के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि येहुआ की एक बेटी है लेकिन इसकी माँ कौन है ये पता नहीं है और उसकी शादी उससे 90,000 साल बड़ी एक लड़की के साथ हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि इन दोनों का एंगेजमेंट कैसे हो गया। अब ये बात बाइकवेन सुन लेती है। जैसे इन दोनों राजकुमारियों का नाम अनाउंस होता है, बाइकवेन उन्हें अपने मैजिक से गिरा देती है। इसके बाद वो वहाँ से वापस चली जाती है। जब वो मैजिक कर रही होती है तो उसे ये सब करते हुए एक लड़की देख लेती है और उसके मन में उसके वेपन को यूज़ करने की इच्छा जाग जाती है। अब बाइकवेन जो है ग्रैंड हॉल की ओर जा रही होती है ताकि उसे वहाँ पर वाइन मिल सके, लेकिन उसे वहाँ जाने का रास्ता पता नहीं होता। रास्ते में उसे वो लड़की मिलती है जिसका नाम होता है आली। अब आली उससे बताती है कि वो उसे वाइन दिला सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके वेपन के साथ थोड़ी देर खेलना चाहती है। बाइकवेन मान जाती है। अब आली उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसे वाइन मिल सकती थी। जैसे ही बाइकवेन वाइन भरने लगती है, आली उसका वेपन लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जो बाइकवेन की नज़रों से ओझल हो जाती है। बाइकवेन को कुछ गलत लगता है। जब वो ध्यान लगाती है तो उसे आली का हाथ दिखाई देता है जो एक साए के साथ आगे बढ़ रहा था। इस पर बाइकवेन उस पर हमला कर देती है। जब लड़ाई कर रहे थे तो आली जो है बाइकवेन का वेपन यूज़ करती है जिससे चारों ओर तूफान छा जाता है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। बाइकवेन आली से उसका वेपन वापस ले लेती है। वो कहती है कि ये खेलने की चीज़ नहीं है। इतने में आली के पिता जो होते हैं येहुआ वो वहाँ पर आ जाते हैं। बाइकवेन को लगता है कि ये वही साया है जो रूप बदल के आया है, इसीलिए वो येहुआ पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। येहुआ की तलवारबाजी काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे की थी। वो अपनी तलवार से बाइकवेन का रिबन जो उसने आंखों पर बांधा हुआ होता है वो काट देता है। जैसे ही वो अब बाइकवेन को देखता है उसके मुँह से एक ही आवाज़ आती है, सुसु। मतलब कि बाइकवेन वही लड़की है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था जो हेवन से नीचे गिरी थी, जिसका पुराना नाम था सुसु। बाइकवेन कहती है कि मेरा नाम क्वीन है और तुम मुझे इस नाम से नहीं पुकार सकते, लेकिन अब आली भी उसे अब मॉम कह के पुकारने लगती है। बाइकवेन कहती है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो, लेकिन आली मानती नहीं है और उसे चढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ती है। अब इतने में ईस्टर्न सी के जो एम्परर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे जैसे उन्हें उन दोनों की आइडेंटिटी पता चलती है तो उन्हें सैल्यूट करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि रॉयल एम्परर और जो किंग क्वीन की एम्प्रेस दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। एम्परर उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं। अब जो ये होते हैं वो बाइकवेन से काफ़ी कैजुअली बात कर रहे होते हैं और आली भी से मॉम कह के पुकार रही होती है। अब जो बाइकवेन होती है वो जवाब देती है कि मैं एक अनजान इंसान हूँ और तुम मुझे मॉम कैसे पुकार सकती हो और तुमसे 90,000 साल बड़ी हो तो तुमसे इतनी कैजुअली बात नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि आज नहीं तो कल तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट पहले से ही फिक्स है और अली की मॉम भी हो बनने वाली हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। इसके बाद वहाँ पर सूजन आ जाती है, लेकिन जब बाइकवेन सूजन को देखती है तो उसकी आंखों
की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी उम्र में इस तरह की नशीली आँखें नहीं देखी हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन जुयान के पास जाती है। जुयान से कहती है कि मुझे पहले पीने दो, कुछ वाइन मंगाती है। अब जुयान कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो तुम आज इतना पीना चाहती हो। बाइकन कहती है कि आज मुझसे एक 90,000 साल छोटे इंसान ने मुझे लेक्चर दिया है। जुयान कहता है कि तो क्या हुआ, फिर होता ही है। बाइकन कहती है कि लेकिन मेरी इसके साथ शादी कैसे फिक्स हो गई। अब जुयान कहते हैं कि जो मैरिजेस होती हैं वो भाग्य में लिखी होती हैं, तो हम इसे बदल नहीं सकते। अब बाइकन सुजू के बारे में पूछती है तो जुयान बताते हैं कि वो यहोवा की पहली पत्नी थी, जो एली है उसकी बायोलॉजिकल मदर है। बाइकन पूछती है कि अब वो कहाँ पर है। जुयान बताते हैं कि वो मर चुकी है करीब 300 साल पहले। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन अपनी जो राजधानी है वहाँ पर वापस पहुँच जाती है। इनमें में जो मोयू होता है वो चलाते हुए कहता आता है कि आप वापस आ गई। उसके पीछे एली भी आती है। उन्हें देखकर उसे अजीब सा लगता है। मोयू कहता है कि वो रॉयल प्रिंस है, तो मैं चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो उन्हें रोक नहीं सकता। वहाँ के वो येवा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। येवा कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मिस कर रहा था और एली अपनी मदर को मिस कर रही थी। लेकिन बाइकन कहती है कि हमसे एक बार मिले हैं, तो तुम्हारी पत्नी कैसे हुई। येवा कहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी लंबे समय पहले हो चुकी है, तो हम पति पत्नी हुए और मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब दोनों में बात होने लगती है। बाइकन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी 300 साल पहले मर चुकी है। इस जो दुनिया में कई एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियाँ हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं देखते। अब येवा की ओर से एक जवाब आता है कि संसार में चाहे कितने भी फूल क्यों न खिले हुए, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। बाइकन कहती है कि मतलब। येवा कहते हैं कुछ नहीं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बाइकन होती है सुबह लेट तक सोई होती है। इतने में एली वहाँ पे आ जाती है और उसे जगाती है। इसके बाद वो तो सभी वॉक पे चले जाते हैं। बाजार में चलते चलते जब सभी से आंटी कह पुकार रहे होते हैं तो एली कहती है कि आप लोग मेरी मॉम को आंटी क्यों कह रहे हैं, वो तो इतनी ब्यूटीफुल है और सुंदर है। ये सुनकर सभी जो है बाइकन की ओर देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपकी एक बेटी भी है, हमें तो पता ही नहीं था। अब जो एक फिशरमैन आता है वहाँ पर और उसे कुछ मछलियाँ गिफ्ट करता है। वो कहता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। बाइकन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो फिशेस नहीं लेते, लेकिन ये वह सिर्फ फिशेस ले लेते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो जो एली होती है वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। बाइकन कहती है तो खुद खाना बना लो। अब ये वो जो है काफ़ी स्टाइलिश अंदाज में खाना बनाते हैं। उन्हें खाना बनाता देखकर मोयू को भी काफ़ी ज़्यादा हौसलों वाली फीलिंग आ रही होती है। जब खाना बनकर तैयार होता है और बाइकन को टेस्ट कराया जाता है तो बाइकन भी उसे पसंद करती है। एली कहती है कि मेरे पिता कहते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। अब जो बाइकन है वो बताती है कि मैंने 1,40,000 साल में अभी तक इस तरह की डिश नहीं खाई है, ये काफ़ी अच्छी बनी है। अब इसके बाद में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हुआ जो है बाइकन की पेंटिंग बना रहे होते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। वहीं जो एली होती है वो मोयू के साथ तो खेल रही होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हुआ बाइकन से कहता है कि मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगा जहाँ पर तुम सोओगे। और बाइकन कहती है कि ये बेड बहुत छोटा है, लेकिन ये वो कहता है कि नहीं मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। अब दोनों वहाँ पर साथ में सो जाते हैं। लेकिन ये वो कहते हैं कि जिस तरह से तुम सोई हो मुझे लगता है कि 5-6 लोग और यहाँ पे सो सकते हैं। लेकिन बाइकन जो है काफ़ी हिचकिचा रही थी। अब ये उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि पति पत्नी तो बाहों में बाहें डाल के सोते हैं ना। ये कहते ही जो बाइकन है वो बेड से नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि बेड सच में काफ़ी छोटा है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन ये की बनाई हुई पेंटिंग देखती है और उसे काफ़ी अलग सा लुक दिखाई देता है। इतने में वो एली को देख लेती है जो कि वाइन की बोतल को पकड़ रही थी। अब वो दोनों बैठ के ड्रिंक करते हैं, लेकिन जो ड्रिंक होती है उस एली के लिए ठीक नहीं होती है। जब ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो बेहोश हो जाती है और इससे जो बाइकन है काफ़ी टेंशन हो जाती है। इससे बाइकन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। इतने में ये वहाँ पर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर क्योंकि मैं एली को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाइकन कहती है तो इसमें मेरी क्या गलती है, हम लोगों ने बस वो कुछ कप से ड्रिंक के किए थे और मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था यहाँ पे रहने के लिए। तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से रहे हो, तुम चाहो तो जा सकते हो। ये कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता तुम्हारे लिए, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा एली के लिए। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन जुलियन के साथ बात कर रही होती है। जुलियन कहते हैं कि ये तुमसे मिलने के लिए क्यों आए हुए हैं, लेकिन तुम उन्हें अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आई हो, क्या तुम्हें सही लग रहा है। लेकिन बाइकन कहती है कि वो लोग मुझे शांति से रहने नहीं देते और उसी की तलाश में मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। इतने मोयू आ जाता है। वो कहता है कि जो एली है वो दौड़ते दौड़ते उस गुफा तक पहुँच गई है जहाँ जाना प्रतिबंधित है। ये सुनते ही बाइकन वहाँ से भाग जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन एली को अपने साथ हेवन पैलेस ले जाने की बात कर रही है, लेकिन एली कहती है कि मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी और उस गुफा में एंटर कर जाती है। सुजन भी उसके साथ एंटर कर जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है उसे अंदर जो पूर्व एम्पर होते हैं हेवन के वो दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी बर्फ में जमी हुई है। लेकिन इतने बाइकन की आवाज़ आ जाती है। बाइकन की आवाज़ सुनते ही जो सूजन होती है वहाँ से बाहर आ जाती है और जैसे बाइकन वहाँ आती है सूजन से सैल्यूट करती है। तो बाइकन कहती है कि ब्यूटीफुल आइज, मतलब तुम यहाँ पे कैसे। अब सूजन कहती है कि वो एली को लेने के लिए आई है, लेकिन एली कहती है मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती, वो बाइकन के साथ रुकना चाहती थी। तो मैं ये वो भी आ जाते हैं और अब वो सूजन को वहाँ से वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पर्पल पैलेस का, जहाँ पर जो डीमन क्वीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उसे रोना आ रहा था क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, उसका पति जो है कैद हो चुका था। इतने में वहाँ पर सूजन आती है। सूजन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब जो डीमन क्वीन होती है, लेकिन तुम तो हेवन पैलेस से हो। अब सूजन कहती है कि हाँ मैं हेवन पैलेस से हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ईस्टर्न सी में तुम जब एली को किडनैप करने के लिए आई थी तो तुम वहाँ से ऐसे ही आ गई थी। अगर हेवन को पता चला कि
तुम किस तरह से अपने बेटे को जिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो हेवन पैलेस तुम्हारी खार खींच लेगा। खैर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ये हुआ का जो बाइक को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पहली बार सूसू से मिला था। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा था। वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइकन कहती है कि क्या क्राउन प्रिंस अपने मैजिक से आग नहीं जला सकते। अब बाइकन अपने मैजिक यूज़ करती है, लेकिन एली कहती है कि मेरे फादर यहाँ पर मैजिक यूज़ नहीं करते। वो चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम नॉर्मल इंसान बनकर रहें। लेकिन बाइकन कहते हैं लेकिन वो नॉर्मल इंसान नहीं है। अब ये हुआ अपनी स्टोरी बताते हैं। ये कहते हैं कि जब 300 साल पहले 7 दिन और 7 रात तक मैं कंटिन्यू वॉर में बिजी रहा, तो मैंने बेशक डीमंस को हरा दिया था, लेकिन इसकी वजह से मैं पावरलेस हो गया था और इस पहाड़ पे गिरा था। और यहाँ पे मुझे सुसु मिली। उसने मुझे अपने घर में लाया, मेरी देखभाल की। जब मैंने उसे रिपे करने के लिए कहा तो वो कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मजाक में ही कह दिया कि मुझसे शादी करना कैसे रहेगा। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जब मैं उसके साथ रहा तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया, प्यार हो गया। उसने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं वो सिखाया। हमें जो ये सुसु और येवा के साथ में बिताए हुए पल होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। इसके बाद जब बाइकन पूछती है कि हेवन पैलेस में क्या हुआ था, तो येवा कहते हैं कि वो एक अलग स्टोरी है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन और येवा लैंप उड़ा रहे होते हैं। अब जब येवा कहते हैं कि तुम कोई विश नहीं मांगना चाहोगे, तो जब बाइकन जो विश मांगती है ये वही विश थी जो 300 साल पहले सुसु ने मांगी थी। विश थी कि 3 जन्मों में 3 आसमानों में हमेशा हज़ारों लाखों करोड़ों फूल खिलते रहें। येवा को बस बिल्कुल वही जो मोमेंट्स होते हैं वही रिकवर हो रहे थे, वही बातें, वही यादें, वही शक्ल, वही सूरत। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बाइकन का, जो कि मोयन यानी कि ओल्ड एम्परर ऑफ हेवन के पास जाती है। वो उन्हें अपने ब्लड से फीड करती है ताकि जिंदा रख सके। अब पुरानी जो बातें हैं उन्हें याद करती है। वो कहती है कि 70,000 साल हो गए और मैं 70,000 सालों से आपका वेट कर रही हूँ, आप कब जागोगे। हाल ही में मैं किसी से मिली हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, आप ही की तरह बातें करता है। शायद इसीलिए मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपका इंतजार करती रहूँगी। और वहाँ से चली जाती है। अब हमें येवा का सीन दिखाया जाता है जो कि हेवन में अपने सिंहासन पर बैठा होता है और सोल लॉकिंग जेट की ओर देखे जा रहा था। इतने में वहाँ पर सूजन आ जाती है और वो कहती है कि सुसु मर चुकी है, आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन येवा कहते हैं कि तुम जा सकती हो और उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब हमें जुएन और बाइकन का सीन दिखाया जाता है। बाइकन ने जुएन से 300 साल पहले की बात पूछती है कि 300 साल पहले क्या हुआ था कि मैं बेहोश हो गई थी, क्या मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। लेकिन जुएन उसे कुछ नहीं बताते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जो डीमन क्वीन होती है बाइकन का रूप लेकर अब मोयन के पास जा रही होती है। मोई उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे किक मार के फेंक देती है। इसके कारण जो मोई होता है वो बेहोश हो जाता है। अब डीमन क्वीन भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो जो है मोयन की बॉडी को वहाँ से चुरा लेते हैं। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाइकन अपने घर वापस आती है तो जो मोयो होता है और बाकी जो उसके साथी होते हैं वो उसके बाद जो अपने औजार लेके खड़े होते हैं ताकि उस पर हमला किया जा सके। लेकिन बाइकन को जब इस बारे में पता चलता है कि मोयन की बॉडी के पास कोई गया है तो वो दौड़ के उसी गुफा में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। अब जो बाइकन होती है वो जुएन के साथ मिलकर डीमन क्वीन पर हमला कर देती है। जब वो पर्पल पैलेस में पहुंचती है तो जो जुएन होता है पूरी आर्मी को संभाल लेता है और वो बाइकन को अंदर भेज देता है। अंदर में ज़बरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। लेकिन लड़ाई के दौरान जो मोयन की बॉडी होती है वो किसी पहाड़ की ओर जाने लगती है, जिसे रोकने के लिए बाइकन उसके ऊपर चढ़ जाती है और डीमन क्वीन उस पर हमला कर देती है। इतने में वहाँ पर येवा आ जाते हैं और वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब वो जो मोयन होते हैं उसकी बॉडी को लेकर वापस उसी गुफा में चले जाते हैं। अब येवा बताते हैं कि किताबों में कहा जाता है कि 70,000 साल पहले मोयन ने जो डीमन किंग है उसको कैद करने के लिए ईस्टर्न मैजिक बेल को लॉक किया था और उस समय वो अपनी 17वीं शिष्या के साथ थे जिसका नाम था सीजन। तो क्या तुम सीजन हो? तो बाइकन कहती है कि ये कहने में काफ़ी आसान है। अब हमें 70,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मोयन होता है वो मैजिक बेल को जो लॉक करता है ताकि जो डीमंस होते हैं और इमोर्टल है उनके बीच की फाइट को रोका जा सके। लेकिन मैजिक बेल को रोकने के लिए वो अपनी सोल का सौदा करता है। इससे उसकी सोल जो है पूरी तरह से स्प्रेड हो जाती है। ये वो बाइकन को कहता है कि तुम मेरे साथ हेवन चलो और तुम्हारा इलाज किया जा सकता है ताकि हमारे घाव जल्दी भर जाएं। लेकिन बाइकन कहती है कि क्योंकि वसंत जो है घाव भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये वो कहते हैं कि जो बाहरी घाव है वो तो भर जाएंगे, लेकिन जो दिल के अंदर जो जख्म है उन्हें भरना पॉसिबल नहीं होता है। अब हमें येवा और बाइकन को एक चश्मे में दिखाया जाता है जो काफ़ी गर्म पानी का चश्मा होता है। वहाँ पे वो दोनों नहा रहे होते हैं। अब यहीं पे उनका जो किसिंग सीन भी हो जाता है। यहाँ येवा बाइकन को अपने साथ हेवन ले जाने की बात करते हैं और बाइकन भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन होता है स्वर्गलोक का, जहाँ पर बाइकन की एंट्री होती है स्वर्गलोक में। अब काफ़ी रॉयल अंदाज में उसका स्वागत किया जाता है। इतने में वहाँ पर उनकी पुरानी दासी यानी कि सुसु की दासी आ जाती है जिसका नाम होता है नाइरे। वो कहती है कि आप वापस आ गई। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बाइकन कहती है कि तुम गलत इंसान को देख रही हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। अब जो सूजन होती है वो उसे पनिश करने के लिए कहती है, लेकिन ये वो कहते हैं कि रहने दो और से नाइने बाइकन के साथ रहेगी। अब जो नाई होती है वो बाइकन को उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर कभी सुसु रहा करती थी।
बाइकन कहती है कि ये प्लेस मेरे लिए काफ़ी सूटेबल है। इतने में अली भी वहाँ आ जाता है। वो सीधे आके मुझे गले लगा लेती है। वो कहती है कि अब मेरे मॉम डैड एक साथ रहने लगे हैं तो मुझे एक यंगर सिस्टर चाहिए। ये वो कहते हैं कि ठीक है, जब हम शादी कर लेंगे तो इस बारे में सोचेंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात में जो बाइकन होती है वो ड्रिंक कर रही होती है। इतने में जो सूजन होती है उसकी एक दासी आती है जो उन्हें कुछ गिफ्ट देती है। अब ये देख के जो नाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बाइकन का हाथ पकड़े वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में वो गिर जाती है तो बाइकन को एक मिरर पकड़ा के कहती है कि आप येवा के पास चले जाइए। सूजन कहती है कि जो येवा है उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, ये उनकी लेट वाइफ के लिए एक रिग्रेट है जिसे वो अब सुधारना चाहते हैं। वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट उन्होंने उसे धरती से लाने के बाद उसके साथ मैरिज तक नहीं करी थी। वो यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह रही थी। उनके पिता को उनके बारे में पता तक नहीं था और यहीं से उन्होंने छलांग लगाई थी ताकि वो वापस से चली जाएँ, लेकिन येवा ने उन्हें बचाया तक नहीं था। वेल, ये जो बाइकन उसको भड़काने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सवाल छोड़ जाता है। सूजन का टाइगर बाइकन पे झपाट मारता है, लेकिन बाइकन उसे डिफेंड कर लेती है और वो टाइगर सीधे थंडर स्टॉर्म में गिर जाता है। अब बाइकन कहती है कि इस तरह की धमकी तुम किसी और को डराने के लिए यूज़ करना, मैं इसे डरने वाली नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन और येवा की शादी की सेरेमनी होती है। वहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव करती है। अब वो सुसु का टॉपिक छोड़ देती है। वो कहती है कि क्या तुमने अपनी पुरानी वाइफ के साथ शादी करी थी और उसने क्यों थंडरस्टॉर्म में छलांग लगाई थी। ये वो अब उसे सैल्यूट करते हुए माफ़ी मांग। उनके मंत्री कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कस्टम बाइकन को महाराज को सैल्यूट करना चाहिए, पर जो महाराज होते हैं वो बाइकन को सैल्यूट कर रहे थे। ये उल्टा हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी सॉरी फील करते हैं। जब बाइकन को पता चलता है कि जो सूजन है वो सच बोल रही थी तो काफ़ी गुस्सा करती है और वहाँ से वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बाइकन और जुएन को दिखाया जाता है। जुएन कहता है कि तुम इतना कठोर भी मत बनो, क्या पता जो रॉयल प्रिंस है उसके पास कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे काम आ जा सकता है। बाइकन कहती है कि ऐसा क्या है। अब वो कहते हैं कि मुयन अब रिकवर होने ही वाले हैं। उन्हें जो ठीक कर सकती है उनमें से एक चीज़ यहाँ स्वर्ग में भी है, वो है सोल बाइंडिंग लैंप, जो कि येवा के रूम में है। इसके अलावा एक और भी है जो कि यंजू पहाड़ी पर मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब जो बाइकन होती है वो येवा के रूम में चल जाती है। वो उस लैंप की ओर देखने लगती है। इतने में येवा वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइकन उसे मांगती है। वो कहती है कि मुझे अपने गुरु को ठीक करने के लिए इसे चाहिए, लेकिन येवा कहता है कि ये और कोई नहीं, बस एक मिरर है जो आत्मा की सच्चाई दिखाता है। बाइकन नहीं मानती है। वो कहती है कि मुझे अपने गुरु को ठीक करने के लिए ये चाहिए ही। ये वो बताते हैं कि इसमें और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी यादें हैं, सुसु की यादें हैं जो कि उसने मरने से पहले छोड़ दी थी। बाइकन कहती है कि तो तुम किसे चूज़ करोगे, तुम अपनी लेट वाइफ से ज़्यादा प्यार करते हो या मुझसे। ये वो कहते हैं कि तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मेरी कोई लेट वाइफ नहीं है, वो तुम हो। इस सोल बाइंडिंग लैंप में और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा पास्ट है जो तुमने फेंक दिया था, जो तुमने त्याग दिया था मरने से पहले। अगर तुम इसे देखती हो तो तुम्हें अतीत के कुछ दर्दनाक लम्हे याद आ जाएंगे जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीड़ा दे सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। अब बाइकन नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और वो एक अलग मेथड से अपने गुरु को ठीक करने के लिए यंशु पहाड़ी पर चली जाती है। वहाँ पर वो उस जड़ी बूटी को ढूंढ लेती है जिससे उसके मास्टर ठीक हो सकते हैं। जैसे उसे निकालने की कोशिश करती है तो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो है उसके सामने खड़ा हो जाता है। दरअसल ये जड़ी बूटी इस मॉन्स्टर के ऊपर ही लगी हुई थी, तो अब उसकी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट होने लगती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। इतने में वहाँ पर येवा भी आ जाते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। बाइकन कहती है कि हर मैजेस्टी के लिए तो ये सिर्फ एक फ़न होगा, लेकिन येवा कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब दोनों मिलके उसे हराने की कोशिश करते हैं। येवा की तलवार के वार से वो उसे मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जो येवा होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकन येवा को उसके रूम में ले जाती है। वो उसकी परम पट्टी करती है। जब वो उसकी पीठ पर काफ़ी ज़्यादा निशान देखती है तो पूछती है कि ये सब क्या है। येवा बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी स्टूपिड हरकतें करी हैं। अब ये बाइकन कहती है कि अब आगे और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पर वो दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइकन अपने गुरु के पास जाती है, उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फेल हो चुकी है। वो कहती है कि आज वो मर ही जाती अगर येवा ने उसे बचाया नहीं होता। वो अपनी लाइफ को अब येवा के साथ एंजॉय करना चाहती थी। वो कहती है कि मैं 17,000 सालों से आपका जागने का वेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजन येवा से कहती है कि आपको बाइकन को उसका पास्ट दिखाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे डर है कि कहीं वो आपको छोड़ कर चली नहीं जाए। ये बात कहीं ना कहीं येवा के दिल में लग जाती है और वो बाइकन के पास चला जाता है। वो बाइकन को वो सोल बाइंडिंग लैंप दे देता है। वो कहता है कि इसके अंदर तुम्हारा पास्ट है, हमें इसे फेस करना ही होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जो बाइकन है वो सोल बाइंडिंग लैंप को ओपन करती है, और जैसे ही वो ओपन करती है वो खट्टी मीठी कड़वी सारी यादें उसे याद आने लगती है, उसके चेहरे के सामने लगती है। शुरुआत होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है और अपने रूम में बैठी होती है। इतने में उसकी मुलाकात सूजन से होती है जो उसे डराती है, धमकाती है। वो उसे लेकर थंडरस्टॉर्म के पास ले जाती है और वहाँ जाके वो एक ट्रिक यूज़ करती है। उसे डराती है ताकि वो वापस चली जाए। वो बताती है कि ये स्वर्ग है, यहाँ पर इंसानों की कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही वो येवा को आते देखती है वो खुद वहाँ से छलांग लगा देती है। येवा से बचा लेते हैं, लेकिन वो अंधे होने का नाटक करती है। साथ ही सारा का सारा ब्लेम जो सुसु है उसके ऊपर डाल देती है।
और ये कहती है कि उसने उसे धक्का दिया है। अब पनिशमेंट के तौर पर सुसु की आंखें निकाल के सूजन के ऊपर लगा दी जाती है और बेचारी सुसु को बेगुनाह होते हुए भी पनिशमेंट भोगनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सुसु ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, लेकिन सूजन अभी भी नहीं मानती है। वो कहती है कि वो येहुआ से प्यार करती है, वो उसे पाना चाहती है और उसकी पत्नी बनने का हक सिर्फ उसके पास है। इसलिए वो उसे सीधे ले जाती है उसी थंडरस्टॉर्म पर और उसे धमकाती है कि तुम जैसे इंसान का स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही येहुआ वहाँ पर पहुँचते हैं, सुसु वहाँ बच्चे को येहुआ को थमाकर वहाँ से छलांग लगा देती है। बाइकन को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं और वो आंखें बंद करते हुए उस थंडरस्टॉर्म पर तक पहुँच जाती है। जैसे वो वहाँ पहुँचती है, सूजन से धक्का दे देती है, लेकिन सूजन को पता नहीं था कि येहुआ वहीं पे है और येहुआ उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब बाइकन कहती है कि ये समय मेरी आंखें वापस लेने का है और वो सूजन की आंखें निकाल लेती है। इसके बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और जुयन के पास चली जाती है। वो जुयन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कोई ऐसी ड्रिंक पिलाओ जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊँ। लेकिन जुयन कहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी होंगी क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है, तुमसे अलग नहीं हो सकती। अब जो बाइकन होती है वो चाहती है कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो भूल नहीं पाती है। जो येहुआ होते हैं वो गेट पे बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जुयन कहते हैं कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती है, लेकिन येहुआ उसका वेट कर रहे होते हैं। कई सीज़न बीत जाते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, फिर दोबारा सर्दी आती है और वो वहीं पे वेट कर रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजन को सज़ा सुनाई जाती है। उसे ईस्टर्न मैजिक बेल की रखवाली के लिए अपॉइंट किया जाता है और हमेशा वहाँ पे ही रहने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। सूजन कहती है कि वो एक बार अली से मिलना चाहती है, लेकिन जैसे ही अली को गले लगाती है वो उसकी ब्लड की ड्रॉप्स ले लेती है। यहाँ पर भी उसका शैतानी दिमाग का काम करता है और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो ईस्टर्न बेल पर पहुँचती है, वहाँ जाकर वो रॉयल ब्लड का यूज़ करके जो डीमन किंग है उसे जगा देती है और ये कह के खुद का सेक्रीफाइस करती है कि इस लाइफ टाइम में मैं तुम्हें नहीं पा सकी, लेकिन अगले लाइफ टाइम में मैं ज़रूर पालूंगी। और डीमन किंग जाग जाता है। डीमन किंग के जागते ही ये भी वहाँ से वापस हो जाते हैं। अब जुयन कहते हैं कि जो एम्पर है वो यहाँ से जा चुके हैं और मुझे भी जाना होगा। बाइकन कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ये जुयन कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर के बैच का मैं इकलौता गॉड बचा हूँ, मुझे जाना होगा ताकि मैं डीमंस के साथ वही फाइट में अपना योगदान दे सकूँ। और वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही वहाँ पर नई और अली अपनी मदर को काफ़ी मिस कर रही थी और बाइकन भी इसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद जो नई है वो काफ़ी संगीन राज खोलती है। वो बाइकन को सुसु के साथ हुए अत्याचारों की सारी डिटेल देती है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि येहुआ ने उसके लिए जो किया वो उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो जानती तक नहीं है। जब उन्होंने सुसु को स्वर्ग में लाया था तो उन्होंने एक रूल तोड़ा था, लेकिन वो आपके बच्चे के पैदा होने का वेट कर रहे थे ताकि अपने पिता को समझा सके। जब आपको पनिशमेंट दी जा रही थी उस समय भी येहुआ ने काफ़ी पनिशमेंट अपने ऊपर ली थी। उन्हें थंडरस्टॉर्म का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। नॉर्मल कंडीशन में कोई अगर थंडरस्टॉर्म में गिरता है तो प्रिंस आसानी से बचा लेते थे, लेकिन उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। जब आप थंडरस्टॉर्म में कूदी थी तो पीछे येहुआ भी आए थे, लेकिन वो काफ़ी वीक थे, इसलिए आपको बचा नहीं पाए थे। ये बात सुनते ही बाइकन को रियलाइज़ होता है कि उसने येहुआ के साथ गलत किया है। नैनी बताती है कि अब येहुआ अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने की सोच रहे हैं, वो डीमंस के साथ युद्ध में बिजी हैं। ये सुनकर बाइकन अब बैटलफील्ड की ओर दौड़ती है। वहाँ बैटलफील्ड में जो डीमन किंग है वो जाग चुका है और अब उसकी और येहुआ की फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि येहुआ एक यंग किंग थे और डीमन किंग काफ़ी ओल्ड था। अब दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान येहुआ का ब्लड देखकर डीमन किंग कहता है कि लगता है तुमने अपनी लाइफ में अपना ट्रू लव पा लिया है। येहुआ कहता है कि हाँ, मैंने ट्रू लव तो पा लिया है और शायद तुम भूल रहे हो कि जो लोग अपना प्यार पा लेते हैं ना वो ज़िंदगी और मौत से नहीं रहते। तो उन्हें फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिर में फाइट को जो येहुआ जीत लेता है और डीमन किंग को मार देता है और डीमंस पर सारे के सारे गॉड हावी होने लगते हैं। अब बारी आती है ईस्टर्न मैजिक बेल को दबा करने की। येहुआ उस बेल को पानी से ढक देते हैं और अब उस पर अपनी मैजिकल स्वॉर्ड का यूज़ करने वाले थे। उनकी इस रिएक्शन को देखकर बाइकन को अपने गुरु की याद आती है कि वो वैसा ही रिएक्शन था जैसा बाइकन के गुरु ने किया था। दरअसल 17,000 साल पहले जब बाइकन के गुरु ने डीमंस को लॉक करने के लिए मैजिकल बेल को सील किया था, उसी समय उसके बाद ही जो है येहुआ का जन्म हुआ था। अब येहुआ जो होते हैं वो उस पर मैजिकल स्वॉर्ड का यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मैजिक बेल होती है बर्फ़ में जम जाती है। उसके साथ जो सागर होता है वो पूरी तरह से बर्फ़ में जम जाता है। बाइकन इसे पुकारती रह जाती है। येहुआ बर्फ़ के अंदर था। बाइकन कहती है कि मैं जानती है तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन अगर तुमने मरने की ज़रूरत की तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी हमेशा के लिए। अंदर से आवाज़ आती है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाइकन कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम 3 जन्मों तक मेरे साथ निभाओगे, लेकिन येहुआ की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी बाइकन और येहुआ के आगे पीछे घूमती है। जैसे मूवी का एंड होता है हमें दिखाया जाता है कि जो मुयन होता है उसकी आइस कॉफिन टूट जाती है और वो जाग जाता है। अगर लॉजिकली देखें तो ये मुयन और येहुआ दोनों एक ही थे और सुसु और बाइकन दोनों एक ही थे। दरअसल 17,000 साल पहले जब मुयन ने अपना सैक्रिफाइस करा था तो उस समय वो बर्फ़ की शिला में कैद हो गया। उसके बाद येहुआ का जन्म हुआ, लेकिन जैसे येहुआ मरता है उसके बाद मुयन जाग जाता है। और सबसे बड़ी मेजर बात ये थी कि दोनों शक्ल एक जैसी है, यानी कि ये उन्हीं का एक जन्म होता है। और इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो मुयन होता है वो जाग जाता है
और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। वेल, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।